Hello everyone, good morning. Welcome back on an academy. Join everyone fast because today we are going to discuss about another one of the most important topics of organometric chemistry. So join everyone fast. I'm audible. Yeah, I'm audible. I can listen myself. I'm audible. Okay. तो ज्वाइन करिए आप सभी लोग फटाफट. Welcome back on an academy platform. Get Plus subscription as access unlimited live and recorded courses from India's best educator. Okay, so first of all, I'm talking about myself. Myself अजय कृष्ण पाठक. I am अजय कृष्ण पाठक. और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माइग्रेटरी इंसर्शन. ये खत्म हो चुका है. नाउ आज से हम बात करेंगे किसके बारे में. आज से हम डिस्कस करेंगे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के बारे में. एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे या बीटा एलिमिनेशन के बारे में. उसके बाद बात करेंगे अल्फा एलिमिनेशन के बारे में. तो ये दोनों ही रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके हर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन. आल्सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट with respect to catalysis. Okay, good morning Komal, good morning Shonam, good morning Shonam, good morning everyone. Well, बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा. आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं उनके बारे में बात करेंगे. अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपकी प्रिपरेशन वेल सिस्टमैटिक कोर्सेज के साथ कराई जाती है. ओके, और अगली चीज अगर हम बात करें सिस्टमैटिक कोर्स के अलावा आपको डेली लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस एंड लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. आपको अपने चॉइस के टीचर्स और बैच में पढ़ने का चांस मिलता है. जिससे मन करे उससे पढ़ाई आप करिए. अपने चॉइस के बैच ज्वाइन करिए, अपने चॉइस के टीचर्स को ज्वाइन करिए. लाइव पोल में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो. लाइव पोल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाएगा. आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए. और लर्न एनीवेयर एनी टाइम वाला कॉन्सेप्ट है. जब मन करे जहां मन करे वहां पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. वीकली टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें आप पर वीक कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है कितनी नहीं है वो आपको पता चलेगा. साथ ही साथ प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. प्राइस कुछ खास नहीं है. प्राइस सभी लोग अफोर्ड कर सकते हो. जितने भी सब्सक्रिप्शन प्लान है, टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान अवेलेबल, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस और आइकॉनिक में से कोई भी आप अगर सेलेक्ट करते हो तो दोनों के फीचर्स के बारे में बता दूं. आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं. ये जितने भी फीचर्स हैं सब आइकॉनिक के एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स हैं जो प्लस में अवेलेबल नहीं है. मतलब जो कॉमन फीचर्स हैं दोनों जगह आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा. बट आपको यहाँ पे पर्सनल कोच की फैसिलिटीज मिलेगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा. साथ ही साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों जगह प्रोवाइड की जाएंगी. बट अगर आपको कोई डाउट रहता है, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी वो आइकॉनिक में मिलेगी. स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ की फैसिलिटी दोनों जगह मिलेगी. बट आप प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो फैसिलिटी आइकॉनिक में मिलेगी. लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको दोनों जगह प्रोवाइड किया जाता है प्लस एज वेल एज आइकॉनिक में. बट अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आगे बात करें अगर आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के बारे में तो 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 37% ऑफ के साथ ये जो है 40,500 में पड़ेगा. 1,688 रुपीज पर मंथ. 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो 28% ऑफ के साथ 23,400 रुपीज जो है ये आपको पड़ेगा. 1,950 रुपीज जो है वो आपको पर मंथ पड़ेगा. 6 मंथ के कोर्स के बारे में बात करें तो 16,200 रुपीज 2,700 रुपीज पर मंथ पड़ेगा. आप रेफरल कोड यूज करिए. इन पे अभी आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट. आप रेफरल कोड मेरा यूज करिए AKRISS10. आपको इन पे भी मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट. आगे बात करें अगर तो सबके पास अन अकेडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए बिकॉज अन अकेडमी लर्निंग ऐप अगर आपके पास है तो आप फ्री लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो. जो हर एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस चलती है वो फ्री होती है हर स्टूडेंट के लिए. और आप वहां से फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. जो पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो. मैं ऑलरेडी वहां पे पढ़ा रहा हूँ. वहां पे जो प्रेजेंट टाइम में टॉपिक चल रही है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन चल रहा है, रिएजेंट चल रहा है और क्या आपका केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है. साथ ही साथ पोल में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो.
ठीक है, कौन अकेडमी लर्निंग ऐप आप सभी लोगों के पास हो, न हो तो इसे आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लीजिए, कोर्स अपना सेलेक्ट कर लीजिए। आप CSIR UGC नेट के एस्पायरेंट है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। आप जब आप जाओगे कोर्स परचेज करने तो 2 सब्सक्रिप्शन थे, प्लस और आइकनिक। आइकनिक के बारे में मैंने बता दिया, प्लस की बारी है। प्लस का क्या है कि अगर आपको प्लस लेना है तो प्लस को सब्सक्राइब करिए। 24 मंथ के कोर्स की फीस 20,000 रुपीज है, 12 मंथ के कोर्स की फीस 40,500 रुपीज है, 6 मंथ के कोर्स की फीस 11,600, 3 मंथ के कोर्स की फीस 6,250 रुपीज है। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल है 12 मंथ, 24 मंथ एंड 6 मंथ के कोर्सेस पे। और ये आपके लिए काफी सस्ता पड़ेगा। अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो तो इन फी स्ट्रक्चर्स पे भी आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, प्राइस हाइक अलर्ट है आप सभी लोगों के लिए जितने भी एस्पायरेंट्स हो। 3 मंथ का जो कोर्स है प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल एज प्राइस ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विल बी इंक्रीज्ड सून। गेट योर CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन टुडे and beat the price hike and don't forget to use my referral code। प्राइस हाइक अलर्ट है, 3 मंथ के जितने भी कोर्सेज हैं इनकी फीस बढ़ने वाली है। अब सही है, नॉर्मल है, बस चल रहा है। ओके, आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करिए और पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। EMI ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो भी आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। UPI आईडी अगर आपके पास है तो रजिस्टर्ड UPI आईडी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। एक्स्ट्रा ऑफर है भाई आप लोगों के लिए, 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। मेगा ऑफर है सारे CSIR UGC एस्पायरेंट्स के लिए प्लस कोर्स पे, जो कल से स्टार्ट होगा 8 to 15 सितंबर तक है। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट, इसे लेना मत भूलिए। ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी लोग, गुड मॉर्निंग सोनम, गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग रवीना, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नॉर्मल है तबीयत अभी, देखा जाता है क्या होता है। अभी तक तो नॉर्मल ही है, अभी थोड़ा रेस्ट है, पेन कम है, बाकी सब थोड़ा नॉर्मल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। बट आप क्लासेस लेना मत भूलिएगा, बिकॉज जो कल की क्लास होगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो थोड़ा सा स्टीरियोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझाए जाएंगे, तो वो लेना मत आप भूलिएगा। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, मैं उन्हें शेड्यूल करूंगा। 4 बजे वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि कब कौन सी क्लास है। ओके, कल जो क्लासेस होंगी, हेलो आरजू, कल जो क्लासेस होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, तो बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। एक आपकी क्या होती है, एक आप पढ़ते हो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। और एक जो आप पढ़ते हो वो आप क्या पढ़ते हो, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम पहले जो है बात जो करेंगे, पहले बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अल्फा एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके लिए रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो अमरजीत, हाउ आर यू, कैसे हो भाई? आप सभी लोग बढ़िया हो? सभी लोगों का अच्छा चल रहा है? हाँ जी। तो सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स लगा दूं और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूं। वैसे जनरली बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन एलिमिनेशन खाली हाइड्रोजन एलिमिनेशन तक आप नहीं रहोगे, ये ध्यान रखना। आपको आगे भी पढ़ना है, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि किसके किसके एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम अल्काइल का भी इंट्रैक्शन पढ़ेंगे और भी जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम के एग्जाम्स में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैं वो आपको विजुअलाइज कराऊंगा, डोंट वरी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ मैंने एक्स लगाया है, एक्स कैन बी एनीथिंग। ये अल्फा पोजीशन है,
ये इसकी बीटा पोजीशन है, मेटल से अटैच द अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप है, ये आर कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है। अब हर के रेस्पेक्ट में डिपेंड करेगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। मींस अगर मैं यहाँ पे एक्स को डिफाइन करना चाहूं तो एक्स आपका CH2 हो सकता है, ठीक है। एक्स जो है आपका ऑक्सीजन हो सकता है, एक्स जो है आपका क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है, मतलब NH2 हो, या एक्स इज इक्वल टू आपका NR2, एनीथिंग, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ETC। उसी तरह जब मैं आर के बारे में बात करूंगा तो आर इज इक्वल टू हाइड्रोजन हो सकता है, आर इज इक्वल टू अल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, अल्किल ग्रुप हो सकता है, ETC। ये सारी चीजें हो सकती हैं। गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंसंट्रेशन बनाए रखना, कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस अगर आप नहीं रहोगे, आप कंटिन्यूटी नहीं बनाओगे, तो आप वो लेवल नहीं अचीव कर पाओगे जो लेवल आपको अचीव करना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ, कॉन्टिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप कॉन्टिन्यूअस नहीं रहोगे आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आप एक तो घर के इन्वायरमेंट में हो, एकदम इंडिपेंडेंट हो, नो वर्क नो प्रॉब्लम, पढ़ने का मन किया तो करेंगे, नहीं किया तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो उस इन्वायरमेंट से बाहर निकालना है, दूसरा आपको मेंटली प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। कुछ जो लोग एक्स्ट्रा बर्डन फील कर रहे होंगे वो तो कंटिन्यूअस रहेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो रिलैक्स होंगे। तो रिलैक्स अगर आप रहोगे तो चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो ये कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपको। ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंस है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे ही आपका इस सब्स्टिट्यूएंट्स का इंटरेक्शन होगा, क्या हो सकता है, ये जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पार्टिसिपेट करेगी इंटरेक्शन, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन के ऊपर आता है क्या, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टिसिपेट कर रही है मेटल के साथ इंटरेक्शन में। मींस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये शिफ्ट करेगा तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो मेटल और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है वो इंटरेक्ट करने लगता है किसके, इस कार्बन से। अब इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होता है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर थर्ड वेव नहीं आए तो डेफिनेटली दिसंबर तक एग्जाम होगा, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते फॉर थर्ड वेव, ठीक है। अभी थर्ड वेव के बारे में कुछ नहीं कर सकते। मतलब क्या हो रहा है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन रही है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। है क्या, यहाँ पे मेटल, मेटल से कौन लगा हुआ है, एक्स, और एक्स से कौन लगा हुआ है, आपका बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से कौन लगा हुआ है, आपका आर। और ये आर जो है किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मींस ये पूरी एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। अब पूरी की पूरी ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, इधर आप देखिएगा, इधर डबल बॉन्ड बन रहा है, बाकी इसके ऊपर भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट्स है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट्स है। तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल ट्रांजिशन स्टेट में हो क्या रहा है, तो यहाँ मेटल और आर के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग हो रही है। मेटल और आर के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग। यहाँ आर और सी के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। मेटल और एक्स के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहाँ एक्स और सी के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस मींस ये वाला जो बॉन्ड आपका है, ये वाला जो आपका बॉन्ड है वो टूट रहा है, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड भी टूट रहा है, मेटल और आर के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जो मैं ट्रांजिशन स्टेट में दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पे एक्स और सी के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड मेकिंग, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। आर और सी के बीच का बॉन्ड बॉन्ड टूट रहा है, जो इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है, मेटल के साथ कर रहा है। ये पूरी प्रोसेस एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिसके कॉन्सिक्वेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहां तक सभी लोगों का क्लियर है। उसके कॉन्सिक्वेंस में फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका, फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, मेटल से कौन अटैच हो रहा है, आर, ठीक है। और ये आपका क्या हो रहा है,
X और C के बीच में डबल बॉन्ड बन जा रहा है, ये चीज। अब ये मेटल से कोऑर्डिनेट करेगा या नहीं कोऑर्डिनेट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ओके ओके, ये थोड़ा सा चल रहा है सबके साथ आफ्टर वैक्सीनेशन, थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहा है, कोई नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखिए एकदम अच्छे से। कोऑर्डिनेशन ऑफ ये लिगेंड, ये जो डबल डबल बॉन्ड बना, ये डबल डबल बॉन्ड जो बना, इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो डिपेंड करेगा कि मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा हूं। देखो, अगर X इज इक्वल टू आपका CH2 होगा, CH2 होगा तो क्या हो जाएगा आपका अल्कीन हो जाएगा। X इज इक्वल टू ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। X इज इक्वल टू NH2 हुआ अगर आपका, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH हुआ, सॉरी NH यहाँ पे होना चाहिए। X इज इक्वल टू NH हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या क्या है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड पहली चीज है। दूसरी चीज, ग्रुप वही इंटरेक्ट करेगा जो इसके रेस्पेक्ट में इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। मतलब अगर मेटल एक्स के बॉन्ड की बात करें तो ये वीक होगा और मेटल आर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये नॉर्मल पूरी रिएक्शन है। अब ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है आपकी 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड हो रही है। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। तो अगर 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड हो रही है तो यहाँ पे इंट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, आर के बीच में हो रहा है और एम के बीच में हो रहा है। तो आर और एम के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी इंट्रैक्शन होगा। अगर इसके बीच का एंगल बढ़ा, जैसे मैं कहूं कि इसके बीच 60 डिग्री एंगल है तो इंट्रैक्शन ज्यादा, इसके बीच अगर 90 डिग्री एंगल है तो इंट्रैक्शन उसके कम, इसके बीच अगर 109 डिग्री एंगल है तो इंट्रैक्शन उससे कम, इसके बीच अगर 120 डिग्री एंगल तो इंट्रैक्शन उससे कम, इसके बीच अगर 180 डिग्री एंगल है तो इंट्रैक्शन सबसे कम। तो इंट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, मेटल का जो ऑर्बिटल्स है, मेटल का जो ऑर्बिटल है उसके बीच और आर के बीच में एंगल मिनिमम होना चाहिए। जितना कम एंगल होगा उतना फास्ट ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है इसके एंगल पे, और बाकी सारी चीजें ये इनके थर्मोडायनेमिक्स की जो बात आती है, थर्मोडायनेमिक की बात क्या आती है कि जब थर्मोडायनेमिक्स की जब आप बात करोगे तो आप देखो एक्स और सी के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। एक्स और सी के बीच में आपका क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एंट्रोपी से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ एक्स और एम के बीच में सिंगल बॉन्ड था, एम और आर के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका। कैसे कैसे, जब हम डिफरेंट एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपके समझ में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खुद आ जाएगा। यहां तक कंफर्म है, सो सभी लोग अपना अपना एकदम भाई थम शो कर दो फटाफट, फटाफट आप लोग थम शो करो। यहां तक कंफर्म है तो अंगूठा दिखाओ फटाफट फटाफट, देन वी प्रोसीड ऑन नेक्स्ट। ये पूरी मैकेनिज्म है, आप नोट्स भी बना लिया करो। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ ओलिफिन इंसर्शन, वैसे मैं बताऊं तो। ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड बाय 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ओके। बाकी लोग देखो भाई, जब तक पूछोगे नहीं तब तक हम बता नहीं पाएंगे। आपको पूछना पड़ेगा, आपके पास अंदर जो भी डाउट है उसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब करें, अब हम बात करें कि बीटा एलिमिनेशन सबसे फास्ट किस में होगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज यहां बात कर रहा हूं CH2 CH2 H के बारे में बात, एक ये इंट्रैक्शन है, एक ये इंट्रैक्शन के बारे में बात, इस इंट्रैक्शन के बारे में, एक ये इंट्रैक्शन, इसके साथ भी बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो सकता है, एक ये इंट्रैक्शन। ठीक है, ये रहने दो, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे अभी। ठीक है, एक ये इंट्रैक्शन, आप लोग मुझे बताओगे सबसे फास्ट इंट्रैक्शन किस वाले केस में होना चाहिए। एक ये इंट्रैक्शन और एक आपके पास ऐसा कुछ इंट्रैक्शन, कैसा, ऐसा।
ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका क्या है बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा कार्बन। अब ये क्या क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, इस ये हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर सकता है, ये हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर सकता है, एज वेल एज ये हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर सकता है। दोनों के बीच के एंगल के बारे में बात करें, तीनों टाइप के एंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना। इसके बीच में कितना एंगल होगा 109, इसके साथ भी कितना एंगल होगा आपका 109 डिग्री ही एंगल। ये क्या है इसके एंटी प्रेजेंट है, यहाँ पे एंगल आपका कितना होगा 180 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है इसके जस्ट एंटी, यहाँ पे क्या एंगल होगा 180 डिग्री। तो अगर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के बारे में बात करोगे तो सबसे फास्ट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन जो होगा वो यहाँ होगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन फास्ट, ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वो यहाँ फास्ट होगा, ठीक है, इन कंपेयर टू इसके साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे फास्ट होगा, ठीक है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होने के जो चांसेस हैं वो यहां से सबसे ज्यादा चांसेस, ठीक है। किसके केस में, इस वाले केस में सबसे ज्यादा, फिर इस वाले केस में, फिर इस वाले केस में। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका बेस है, ये बेसिक्स है, ठीक है। अब आइए, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा है तो हम कुछ रिएक्शन करते हैं। कुछ रिएक्शन करने का क्या मतलब है, मैं कुछ आपसे रिएक्शन करवाता हूं और वो रिएक्शन आपको बतानी है, ये कंफर्म है ना। और अब हम क्वेश्चन करेंगे, मैं एक नॉर्मल वो दे रहा हूं आपको कि यहाँ पे क्या है, अब आप समझना, सब के सब कलाकार CH2CH2CH, यहाँ पे क्या हो रहा है बीटा हाइड्राइड इंट्रैक्शन हो रहा है, और हाइड्राइड जब इंट्रैक्ट कर रहा है इसके ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्टेड, फॉर्मेशन क्या हो रहा है मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही साथ किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है अल्किन का। अब ये अल्किन का कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा मेटल के नेचर के ऊपर, ये डिपेंड किस पे करेगा मेटल के नेचर के ऊपर, मेटल के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मेटल के साथ अटैच्ड एंसिलरी लिगेंड्स के ऊपर, तो वो डिस्कशन करेंगे। अब एक क्वेश्चन करो आप, एक क्वेश्चन सभी लोग, बी सीरियस अबाउट दिस, और मुझे बताओ कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। सभी लोग ट्राई करना, आपसे नहीं होगा तो मैं उसे बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप सभी लोग इसे करना, एक बार अपना कॉन्सेप्ट यूज करो आप, और ये क्वेश्चन करो। ये है हमारे पास, ये लगा रखा है मैंने, ठीक है, और क्या ले रखा है, ये ले रखा है, ये चीज पूरी ले रखी है, ये कंफर्मेशन ले रखा है मैंने। यहाँ पे क्या है फिनाइल, और यहाँ पे भी क्या है फिनाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है आपका मिथाइल। ध्यान से समझना और ध्यान से करना, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन, और इससे क्या लगा हुआ है, इससे आपका क्या लगा हुआ है मेटल लगा, रोहेडियम है आपका, और इसके साथ अटैच्ड कितने हैं, दो क्लोरीन अटैच्ड है, 2Cl2 अटैच्ड है, और साथ ही साथ क्या है आपका CO अटैच्ड है, और CO के साथ कौन अटैच्ड है PME3 ट्वाइस, ये अटैच्ड है, ठीक है। अब इसी के रेस्पेक्ट में सारा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, इसी के रेस्पेक्ट में सारा कॉन्सेप्ट सीखना है। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूं सारी चीजों को। यहां पे देखो, जब हाइड्राइड इंट्रैक्ट कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, क्या हो रहा है आपका, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मीन्स ये किसमें, अगर इसके बारे में बात करें कि ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे भी इंट्रैक्शन होने के बाद ये क्या बनेगा 18 इलेक्ट्रॉन ही बनेगा, बिकॉज जा कौन रहा है, सिर्फ दो जा रहे हैं और दो आ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या बनेगा 18 ही, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझे आप लोग सभी लोग। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके बारे में, रोहेडियम के साथ यहाँ पे क्या है, रोहेडियम 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस आपका क्या है 1, ये आपका क्या है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, क्या है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है।
तो यहाँ पे आप जब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन कराने के लिए पहले इसे क्या कर लोगे, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड कराने का मतलब कि एक पीएमई3 निकाल लोगे आप, ठीक है, क्या बना लोगे, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब आप कराओगे क्या, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे। अब जब बीटा एलिमिनेशन कराओगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। बीटा एलिमिनेशन यहां से कराओगे तो जो अल्कीन बनेगी वो अल्कीन मैं पूछना चाहता हूं कि वो अल्कीन आपकी क्या बनेगी, समझे आप लोग। वो अल्कीन आपको बताना है कि वो अल्कीन क्या बनेगी। मैं अल्कीन बना रहा हूं ये आप ध्यान देना, मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा, मे भी आपको ना समझ में आए, मे भी लेवल हाई लगे, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मैकेनिज्म समझाने का काम मेरा है। पहले देखें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका बन रहा है ए, सॉरी यहां मिथाइल लगा दें, और ये आपका बन रहा है दूसरा, क्या बनने के चांसेस है, पीएच, और पीएच यहां मिथाइल लगा, ये बन रहा है बी। ए और बी, ए और बी में से कौन बनेगा, कमेंट करिए आप सभी लोग, कमेंट करिए, फिर मैं बताता हूं, फिर मैं मैकेनिज्म कराऊंगा, आप डरना मत, ठीक है, फिर मैं मैकेनिज्म कराऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग, सभी लोगों को डरने की कतई जरूरत नहीं है, मैं मैकेनिज्म कराऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जेड अल्किन, नंदीश ने कहा जेड, ओके नंदीश, बाकी लोग ये आप जान जाओ ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। संदीप ने भी कहा ए, 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 अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, मोस्ट ऑफ लोग ए के फेवर में है। रवीना ने भी कहा ए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मैं इसे नॉर्मल लिख लूं, नॉर्मल मतलब इस फॉर्म में अगर लिख लूं तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा आसान। यहाँ पे आपका क्या है, रोहेडियम लगा हुआ, और इसके एंटी क्या लगा हुआ है, पीएच लगा हुआ है, और ये वाई बना लेता हूं, ए वाई बना लेता हूं, ठीक है। अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, रोहेडियम के क्लॉकवाइज एच लगा, ये चल रहे हो ना, क्लॉकवाइज एच लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ है, पीएच लगा। यहाँ पीएच की जब आप क्लॉकवाइज की बात कर रहे हो तो नेक्स्ट कार्बन के बारे में बात कर रहे हो, पीएच के क्लॉकवाइज क्या लगा हुआ है, एच लगा, हाँ जी, और उसके बाद कौन लगा हुआ है, मिथाइल लगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इन दोनों के बीच का एंगल मिनिमाइज्ड करना है, किसके, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये आपका क्या है, बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये आपके बाकी लीगेंड्स प्रेजेंस हैं, बाकी लीगेंड्स प्रेजेंस होने का क्या मतलब कि यहाँ पे दो सीएल प्रेजेंस है, ये 16 वाला बना रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, दो सीएल प्रेजेंस है, एक सीओ प्रेजेंस है और एक पीएमई3 प्रेजेंस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसके सिन लाना है, किसको, हाइड्रोजन, तो सिन बना देता हूं, इसको ऐसे का ऐसे ही रखता हूं, इसे रोटेट करके सिन बना देता हूं, हाइड्रोजन को सिन ला देता हूं मिनिमम एंगल पे, ये आपका आर एच है। हाइड्रोजन मिनिमम एंगल पे आ गया तो हाइड्रोजन के क्लॉकवाइज चलने पे कौन मिल रहा है, मिथाइल, फिर कौन मिल रहा है, फिनाइल। इसका जो फिनाइल है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये बाकी लीगेंड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इसके 4 लीगेंड्स हैं वो जुड़े हुए हैं। अब ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्राइड इंट्रैक्शन होगा, और जब बीटा हाइड्राइड इंट्रैक्शन होगा ये दो इलेक्ट्रॉन से इधर से इंटरेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्टेड होगी, यहाँ पे, और जब शिफ्टेड होगी तो डबल बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन, और जब डबल बॉन्ड पर फॉर्मेशन होगा तो पीएच और पीएच का ओरिएंटेशन जो होगा वो सेम होगा, और एच और एमई का जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो पीएच पीएच का ओरिएंटेशन कहां पे सेम मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, एच और एमई का ओरिएंटेशन कहां पे सेम मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, ठीक है। ना ना ना, किसने बोला ट्रांस, किसने बोला ट्रांस, हमें जो कराना है, हमें मिनिमम एंगल पे इसे लाना है, इस कंफर्मेशन को। जब आप मिनिमम पे लेके आओगे तो आपका हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, मिथाइल कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा मिथाइल, ठीक है, और पीएच कहाँ चला आएगा, यहां आ जाएगा,
ठीक है। अल्कीन का फॉर्मेशन होगा पीएच इक्लिप्स्ड टू पीएच, मिथाइल इक्लिप्स्ड टू हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ये तो अपना निकल गया, तो जो बनेगा जेड दिया है। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग इंटरेक्शन कहाँ दिखा दिया, सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो सही है भाई। ये पीएच और ये एच, ये पीएच और ये एच बना लिया। ये नेक्स्ट कार्बन है, बीटा कार्बन है, जो ये आपका अल्फा कार्बन है, इसके पीछे बीटा कार्बन है। ठीक है, तो बीटा कार्बन पे क्या है, पीएच है, बीटा कार्बन पे पीएच, पीएच के क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है। ओके, फिर आपको क्या मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है। सही तो है। फिर इसी कंफर्मेशन को सिन लाया मैंने, सिन लाने की कोशिश की, हाइड्रोजन और मेटल को सिन लाया, तो हाइड्रोजन और मेटल को सिन कर दिया। अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए, हाइड्रोजन को सिन किया तो इधर आया, तो क्या मिथाइल मिल रहा है आपको, मिथाइल। फिर कौन मिल रहा है, फिनाइल। फिर आप इंट्रैक्शन करा रहे हो, सही तो है। अरे सब सही है, सब सही है भाई, एवरीथिंग इज राइट। बाकी लोग बताओ, किसी को और डाउट है। जो मेजर आपका बनेगा कौन बनेगा, ए बनेगा। तो आपको ये देखना है कि बीटा एलिमिनेशन के लिए, बीटा एलिमिनेशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, सिन होना चाहिए, कौन, हाइड्रोजन। तभी इंट्रैक्शन फास्ट होगा। और यहां से आपका क्या निकल रहा है, ये ध्यान देखना, आपका ये बन गया, तो बीटा एलिमिनेशन के बाद मेटल का क्या हाल हो रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और क्या लगाया हुआ है, सीएल लगा हुआ है, सीएल लगा हुआ है, दो सीएल लगे हुए हैं, एक सीओ लगा हुआ है, एक क्या लगा है आपका, पीएमई3 लगा हुआ है। ये मेटल है आपका। मेटल के बारे में बात करें तो ये 9, 9+1, 9+2 11 12, 14+16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। जो पीएमई3 निकला था वही पीएमई3 इसके साथ क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट, वही पीएमई3 इसके साथ कोऑर्डिनेट करके क्या बना लेगा, आर एच, और आपका क्या, पीएमई3 कितना, ट्वाइस, एक सीओ, ठीक है, एक हाइड्रोजन लीगेंड, और दो Cl2 लीगेंड। ये फाइनल मेटल कॉम्प्लेक्स आपका। और आप क्या कर रहे हो, ओलिफिन की सिंथेसिस। ये कितना बेस्ट मेथड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना बड़ा एप्लीकेशन है। अगर हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करनी है तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और मेटल मेडिएटेड केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। बड़ा गोल्डन फ्यूचर है इनका आने वाले टाइम में ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का, बिकॉज a lot ऑफ रिसर्च जो हो रहे हैं ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टीज। मतलब मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर सिंथेसिस करनी है तो मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा मतलब बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ये आने वाले टाइम में रिसर्च इंडस्ट्रीज में। तो बी कॉन्शियस एवरीवन। ओके, तो आपको रोल समझ में आएगा, सभी के सभी लोगों को अच्छी तरीके से रोल समझ में आएगा। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, आप वो करके दिखाओगे कि क्या बनेगा। चलें, ये कंफर्म है सभी लोगों का, प्लीज सो थम्स एवरीवन फटाफट। तो हम आगे चलेंगे। देखिए, क्लासेस तो कंटिन्यूअस होनी चाहिए आपकी, हम बंक नहीं मारते यार। तो बीमार भी रहते हैं तो भी पढ़ाते हैं, भी जाएंगे सो जाएंगे, ये मुझे पता है। क्लास में एनर्जी लेवल मेंटेन रखना बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। अभी मेंटेन है पूरी एनर्जी, वो 1 घंटे तक मेंटेन रहेगी, उसके बाद रेस्टिंग मोड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, आप कितना बुला लो हम बोलने वाले नहीं फिर। ठीक है, तो अभी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बना। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनदर कॉम्प्लेक्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक डेटा एज वेल एज अ काइनेटिक डेटा। But it's most important to understand the kinetic data. Kinetic will be fast if hydrogen and metal should be seen to each other, or the angle between metal and beta hydrogen will be minimum. तो इंट्रैक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। ओके, चलिए आइए आगे बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर क्वेश्चन, और आप मुझे करके दिखाओगे कि कौन सा बनेगा। सभी लोग करके दिखाओगे फटाफट कि कौन सा बनेगा, बिना कुछ सोचे समझे आपको करके दिखाना है। ठीक है, आइए चलिए हम डिस्कशन करते हैं। मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसपे आपका क्या लगा हुआ है, पैलेडियम लगा हुआ है, PdOAC।
PDOAC ट्वाइस लगा हुआ है और इसके क्या प्रेजेंस है, इसके पीएच प्रेजेंस है और हाइड्रोजन प्रेजेंस है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका क्या प्रेजेंस है, नेक्स्ट कार्बन पे आपका क्या प्रेजेंस है, यहाँ पे पीएच प्रेजेंस है, यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंस है और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंस है। बीटा एलिमिनेशन हम करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन करा रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन या बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करा रहे हैं। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब आप कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या हमारे पास बनना चाहिए, ये करके दिखाओ आप लोग। मिथाइल और पीएच और मिथाइल पीएच एच पीएच, ये बनना चाहिए ए और ये बनना चाहिए। ट्राइंग टू एक्सप्लेन मिथाइल पीएच पीएच एच बी। कमेंट करना आप लोग क्या बनना चाहिए, सब भी लोग फास्ट कमेंट फास्ट। सभी लोग कमेंट करेंगे कि क्या बनना चाहिए। देखते हैं। ई अल्कीन, नंदीश ने कहा ई अल्कीन। अच्छा, ओके, देख लेंगे, देख लेंगे। सभी से हो जा रहा है सवाल, ये किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए हम बात करते हैं, मैं पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये दोनों कार्बन जो है आपके, ये आपका कार्बन 1 है, ये आपका क्या है, कार्बन 2 है। यहाँ पे भी ये आपका क्या है, कार्बन 1 है और ये क्या है, आपका कार्बन 2 है। मैं ऐसे बना दूं, ठीक है। पीएच जो है, ये पीएच और ये पीडी एक दूसरे के एंटी, पीडी ओएसी ट्वाइस। पूरी मैकेनिज्म बता रहा हूं भाई, अब कोई डाउट में ना रहे। एबव द प्लेन कौन है, मिथाइल। बेलो द प्लेन कौन है, हाइड्रोजन। ये ऐसे दिखा दिया। यहाँ पे एबव द प्लेन आपका कौन है, हाइड्रोजन है। बेलो द प्लेन कौन है, फिनाइल। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे ही रखूं, सेकंड कार्बन को ऐसे ही रखता हूं, हाइड्रोजन को लाता हूं सिन, पीडी ओएसी ट्वाइस। हाइड्रोजन को क्या लाता हूं, यहाँ पे सिन में लाता हूं, ऑन द प्लेन लाता हूं हाइड्रोजन को, ये दोनों जाएंगे बेलो द प्लेन। ये जो पीएच है वो ऐसे ही है, हाइड्रोजन ऐसे। हाइड्रोजन को सिन लाया तो हाइड्रोजन के क्लॉकवाइज कौन गया, पीएच के। हाइड्रोजन के क्लॉकवाइज कौन गया, पीएच। फिर कौन आया, मिथाइल। कंफर्म है आप सभी लोग, हाइड्रोजन के क्लॉकवाइज कौन गया, पीएच, फिर कौन आया, मिथाइल। अब जब आप इंट्रैक्शन कराओगे, क्लियर है ना सब कुछ, पीएच हाइड्रोजन बेलो द प्लेन, यहाँ पीएच बेलो द प्लेन हाइड्रोजन, या क्लियर। अब जब आप कराओगे इंट्रैक्शन बनेगा क्या, डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो आपको पोजीशन देखनी है, जल्दबाजी में थे क्या आप लोग, पीएच और पीएच की पोजीशन देखनी। पीएच और पीएच के बारे में बात करें तो पीएच और पीएच कहाँ जा रहे हैं आपके, बेलो द प्लेन। और ये मिथाइल और हाइड्रोजन कहाँ रहे हैं, एबव द प्लेन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना है इसमें, सब कंफर्म है ना। क्या किया, पीएच और पैलेडियम को ट्रांस रखा, पीएच और पैलेडियम को ट्रांस रखा। एबव द प्लेन क्या है, यहाँ मिथाइल है, बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है। ये दिखा दिया उल्टा वाई। सीधा वाई पे आपका क्या दिखा दिया, एबव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन क्या है, फिनाइल। ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब इसी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन कर लिया। क्या किया, हाइड्रोजन को सिन लाया और पैलेडियम को सिन लाया। पैलेडियम वाले पे कोई चेंज नहीं किया, ये वैसे का वैसा ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन को सिन जब लाए आप, तो हाइड्रोजन को ऑन द प्लेन लाए तो बाकी सब आउट ऑफ प्लेन जाएंगे। मीन्स ये आपका क्या जाएगा, हाइड्रोजन के बाद कौन सा आ रहा है, फिनाइल। फिनाइल यहाँ रखा, फिर कौन आ रहा है, मिथाइल। फिर बस किया, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करा दिया। ये फिनाइल और ये फिनाइल दोनों एक साइड है, ये मिथाइल और हाइड्रोजन एक साइड है। कौन सा आंसर होगा भाई, बी होगा। कौन सा आंसर होगा, बी होगा। काहे कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं है। व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड एवरीवन। हाँ,
कभी भी सबके कमेंट देख के कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए। अगर मैं सबके कमेंट देख के कंफ्यूज हो जाऊं तो फिर ऑलवेज फॉलो व्हाट? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। आपका डिसीजन होना चाहिए। ठीक है। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। आपको क्या करना है, ये ऑन द प्लेन है और दोनों एक दूसरे के क्या एंटी, ऐसे सीधा बना लो। मैंने स्टेप वाइज बनाया। फिर आपने इसको ऐसे बनाया तो ये आप उल्टा वाई बना लो, ये आप सीधा वाई। सीधा वाई पे जो आपकी तरफ आता है, जो आपकी तरफ आएगा वो एबव द प्लेन, जो आपसे दूर जाएगा वो बेलो द प्लेन, जो पेपर के इनसाइड जाए। बस आप ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट्स कर लो, सारा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको सिन लाना है, जिसको जिसको सिन लाना है उसको सिन कर दो 0 डिग्री पे करके, अपना सारा गेम कर लो। ये करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। आपने दो को रोटेट कराया, दो को भी रोटेट अगर आप कराओगे, दो को रोटेट करा रहे हो तो हाइड्रोजन को सिन पे ला रहे हो, दो को रोटेट करा रहे हो, पैलेडियम को यहाँ पे लेके जाओगे, पीएच को कहाँ पे लेके आओगे? तो भी तो आपका ऐसे ही होगा, दो को रोटेट कराओगे तो यहाँ पे लेके जाओगे पीएच, तो भी एबव द प्लेन ही जाएगा ना आपका इस साइड। किसी भी तरह से रोटेट करा लो। ठीक है। आपका बनेगा यही, बाकी आप रोटेट कराते रहना और बनाते रहना और देखते रहना कि आप लोगों से कहाँ पे गलतियां होती हैं। ठीक है। हाँ जी भाई लोग, सब लोग कलाकार। अगला क्वेश्चन करें। आप बताइएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा सभी लोग। ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। यार विदाउट पेपर वर्क कभी मत किया करो यार, हमेशा पेपर वर्क पहले किया करो, उसके बाद जवाब दिया करो। ऐसे क्या होगा कि आपकी ये गंदी आदत एग्जाम में भी बनी रहेगी। ऑर्गेनिक के स्टूडेंट के साथ यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसे क्या लगता है कि वो जो बोल रहा है वो सही कर रहा है, जब वो मैकेनिज्म ड्रॉ करने जाता है तो आता कुछ और है। ये एक बड़ा मेजर रीजन होता है सिलेक्शन ना होने। लेकिन मैथ का फिजिकल वाला जो करने वाला होता है बंदा, वो कभी ऐसे थोड़ी नहीं करता कि बिना सॉल्व किए अच्छा हाँ तुक्का मार दे कि अच्छा ये इतने पॉइंट इतने आंसर आएंगे। ऐसे तो होता नहीं है। तो आप मैकेनिज्म क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तो मैकेनिज्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बताना मुझे आप, यहां पे बताना है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये आपका क्या है, पीएच। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका कॉम्प्लेक्स, पैलेडियम लगा हुआ है। और आपका क्या है, पैलेडियम के साथ दो एल जुड़े हुए हैं, L2 कुछ भी। मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर रहा हूँ, बीटा एलिमिनेशन। आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बने। सभी लोग कमेंट करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन बने। ये यहाँ पीएच, ये ऑक्सीजन। सभी लोग बहुत सोच समझ के कमेंट करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पीएच और यहाँ एच, और ये ए बनेगा या बी बनेगा, कमेंट फास्ट। ओके। ओके ओके, कमेंट 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 फास्ट। कमेंट फास्ट, ए और बी। ये एक बीच में से रिएक्शन है जहां से आप सॉल्व करते हो। अब भाई लोग समझ गए? बी बनेगा, नो प्रॉब्लम, बी बनेगा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे बी बनेगा ही बनेगा, बिकॉज ये हाइड्रोजन क्या है, इसके एंटी है। ठीक है,
जबकि यहाँ पे बात करें तो एक एबव द प्लेन हाइड्रोजन प्रेजेंस होगा, एक बेलो द प्लेन। तो सिन वाले से ये एबव द प्लेन वाले से इंट्रैक्शन होगा, एबव द प्लेन वाले से इंट्रैक्शन करके ये क्या बनाएगा आपका मेजर, ये क्या बनाएगा मेजर, और ये आपका क्या बनेगा माइनर। ये थोड़ा सा ध्यान रहे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के रेस्पेक्ट में। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल। अब जो स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जो वेरिएशन मैं बताने जाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑन रेट ऑफ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब कल आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के बाद, जब आप मतलब माइग्रेटरी इंसर्शन जब कंप्लीट कर लोगे, फिर आप एलिमिनेशन कंप्लीट कर लोगे, कल माइग्रेटरी इंसर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके लिए जो कैटालिसिस होती है, वहां पे सारी चीजों को बताना बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब आपको कैटलिसिस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार आप खुद से करोगे, आपको लाइफ टाइम कैटलिसिस याद रहेगी। बशर्ते आपको आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। नो नीड टू रट्टा मार, रट्टा मार की जरूरत कुछ नहीं है। हेलो मुस्कान, ओके, रट्टा मार की कोई जरूरत नहीं है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑन रेट ऑफ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आइए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑन रेट ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर इसे आपने ध्यान से नहीं समझा तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में। मेरे पास एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये पूरी चीज है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो कार्बन कितने प्रेजेंस है, कार्बन दो प्रेजेंस होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, एक अल्फा कार्बन, एक बीटा का। अब बीटा कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट कैसा होना चाहिए कि रेट ज्यादा होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए कि रेट ज्यादा। ये दोनों बात सेम होगी कि अलग होगी, ये आपको पता तब चलेगा जब आप करोगे, जब आप करोगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक ये पहला इक्वेशन है, जिरकोनियम का कॉम्प्लेक्स है, साइक्लोपेंटाडाइन एंड साइक्लोपेंटाडाइन लगा हुआ है, और इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और हाइड्रोजन के साथ जो लगा हुआ है वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, वो ये लगा हुआ है, ये, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, ये जिरकोनियम के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट्स के रेस्पेक्ट में मैं एक्स लगा रहा हूं, पैरा पोजीशन पे लगाऊं, मेटा पे लगा दूंगा तो कहानी बदल जाएगी धड़ाक से। पैरा पोजीशन पे एक्स लगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होके ये प्रोडक्ट बनेगा, जिरकोनियम एच, और यहाँ पे एच, और यहाँ सीपी, और यहाँ क्या बनेगा आपका सीपी, और इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या बन जाएगा, कार्बन और इसके बीच में डबल, ये फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स का जो है फॉर्मेशन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट कब हो, व्हेन एक्स इज, एक्स क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। जिसने जिसने ट्रांजिशन स्टेट समझ लिया उसने उसने कॉन्सेप्ट समझ लिया। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, CH3 फर्स्ट, सेकेंड बात कर रहे हैं, CF3 थर्ड बात कर रहे हैं, OCH3 फोर्थ बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन। कब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट,
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। हाँ जी, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब जिनने जिनने ट्रांजिशन स्टेट समझी होगी उनके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और जिन जिन लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट नहीं समझी होगी उनके लिए क्वेश्चन बहुत कुछ है, लेकिन वो मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं, हम समझा के मानेंगे, आप समझना जब चाहोगे तो। के नंदीश ने कमेंट किया 3, बाकी लोग करें कमेंट। नंदीश ने तो कर दिया, बाकी सब लोग कमेंट फास्ट, प्लीज कमेंट फास्ट अबाउट द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द मैकेनिज्म। कमेंट फास्ट। 3, 1, 4, 2। ओके, ये कमेंट नंदीश का है। ओके, डन 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 डन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आइए, अब हम बात करें, जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही बनेगी ये आपका क्या करता है, एज ए हाइड्राइड इंटरेक्ट करेगा, एज ए हाइड्राइड जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जिस वजह से ये आपका क्या होगा, इंट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंट्रैक्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बीटा कार्बन पे आपका कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इफ बीटा कार्बन पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंस है तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। तो रेट जो है रिएक्शन का क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। बिकॉज जब हाइड्राइड इंट्रैक्ट करेगा, मैं एक बार और बताता हूं, मैं पीछे चलता हूं, आप लोगों को समझाता हूं सारी चीजों को। जहां जहां पे हम लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात किया था, यहाँ पे हमने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात किया था। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, मैं एक बार यहाँ समझा देता हूं। इस कार्बन के ऊपर आता है क्या है, आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस एक्स के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये अपना नेगेटिव चार्ज लेके तो जा ही रहा है। तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स पे बीटा कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंस रहेंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये आपका क्या होगा, ये इंटरेक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया कि नहीं। तो रेट जो होगा सबसे फास्ट कब होगा, सबसे फास्ट रेट कब होगा, जब आपका थर्ड होगा तो रेट सबसे फास्ट होगा। बिकॉज जब हाइड्राइड इंट्रैक्ट करेगा बाई मेटल से, क्या इंट्रैक्ट कर रहा है, मेटल से आपका कौन इंट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्राइड इंट्रैक्ट कर रहा है ना। और जब हाइड्राइड इंट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, मेटल और इसके रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये पूरी की पूरी कहानी बन रही है, मीन्स यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट से बन रही है रिएक्शन, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, इधर डिलोकलाइज। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने वाला ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा ये हाइड्राइड इंट्रैक्ट करेगा, बिकॉज मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। या डेफिनेटली डेफिनेटली, ये भी रीजन है आपका। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप आप लगाओगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो हाइड्राइड के भागने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, मतलब हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में अमीर होता जाएगा। हाइड्राइड की अमीरी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि ये कितना अमीर है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा वो किसमें होगा, थर्ड के केस में, फिर किसमें होगा, फर्स्ट के केस में, फिर किसमें होगा, फोर्थ के केस में, सबसे स्लो जो होगा वो किसमें होगा, सेकंड के केस में। मींस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पहला अगर मैं बात करूं तो जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन शुड हैव व्हाट, शुड हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे दोस्त।
एंड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सारे रिएक्शन सॉल्व कर लोगे। अभी वेरिएशन तो मजा तो अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट जब मैं लगाऊंगा तब उसमें मजा और ज्यादा आ जाएगा। तब आप देखोगे कि ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पे बन रही है, कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, कन्फर्म है। वाह, हाँ जी, यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों को कंफर्म है, बहुत अच्छे। कैसी क्लास है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नया दिख रहा है कि सब पुराना दिख रहा है? अपने दोस्तों को समझाओ कि गुप्ता सर को पढ़ने से अब सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब अब वो 2014 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये चल रहा है 2021। मतलब 2020 को भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, 2021 में द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी इंक्रीज्ड। लेवल जो बढ़ता है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, अगला जो डिस्कशन करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा कार्बन पे जो होंगे वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करेंगे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ substituents, substituents on alpha carbon, on alpha carbon, अल्फा कार्बन वाले क्या दुर्घटना घटाएंगे ये समझ। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बात करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री के। ओवरलैप हो रहे हैं, कहां से ओवरलैप हो रहे हैं? कैरुथर का क्लास टाइमिंग चेंज कर दें, 3 PM पे कर लें, 3 PM पे कर लें, 3 बजे कर लें। यस यस, 3 बजे कर लें कैरुथर। अब भाई लोग, तो नेक्स्ट वीक से चेंज कर लेंगे, मुझे मेरे ख्याल से आज ही फिल करना होगा। कैरुथर 3 PM कर लें, 3 PM कैरुथर कर लें, और 4 PM क्या कर लें, NMR कर लें, या 4:30 PM। कृष गुप्ता ने कहा ओके, या ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, मैं डिसाइड करता हूं, अभी डिसाइड करूंगा, मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। मॉर्निंग का टाइम मेरे पास एक 10 बजे का क्लॉक, 7 PM कर लें। मॉर्निंग 7 PM करें, कर लोगे क्लास आप लोग? अरे बीच में मेरी एक क्लास और बचती है, NMR वाली। उसको क्या करेंगे? ठीक है, एक क्लास और बचती है। अभी वाला कौन सा, ये वाला क्लास टाइमिंग? ठीक है, मैं डिसाइड करके बताऊंगा आप लोगों को। देखता हूँ स्लॉट कौन सा खाली है, फिर मैं बताता हूँ।
डिसाइड करके। ठीक है, ओके ओके, नहीं मैं 7 PM नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं डिसाइड करके बताता हूँ, डिसाइड करके मैं बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। थोड़ा क्राउड और बढ़ा दो, हाँ, ताकि मजा आए। 10 बजे वाला भी चेंज करना है? अरे मुश्किल हो जाएगा बच्चा। 10 बजे वाला 8:30 to 9:30 कर सकते। ये एक, ये टाइम स्लॉट रख सकते हैं। और आपका 3 PM to 4 PM का एक स्लॉट रख सकते हैं। और एक मे बी 4:30 PM to 5:30 PM का एक स्लॉट रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है, ये स्लॉट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये स्लॉट पॉसिबल हो सकता है। बाकी ये आपका स्पेशल क्लास वाला तो एक आपका 9 PM वाला स्लॉट तो रहेगा। दिस स्लॉट कैन बी पॉसिबल, ये ओएमसी का हो सकता है, ये आपका कैरोथर का हो सकता है। ठीक है, और ये आपका अभी एनएमआर चल रहा है तो उसका हो सकता है। ओके, ये पॉसिबल हो सकता है 8:30 to 9:30 AM एंड 3 PM to 4 PM and 4:30 to 5:30 PM, बट आई विल थिंक अगेन, मैं दोबारा एक बार सोचूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं डिसाइड करके बताता हूँ बच्चों। एक्चुअली टाइम स्लॉट चेंज करना बड़ा खतरनाक हो सकता है, इट कैन बी डेंजरस फॉर मी। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। नेक्स्ट क्लास आपकी 4 PM पे है, उसमें मिलते हैं। ठीक है, रात का स्लॉट खाली नहीं है, रात का स्लॉट, ओके ओके ओके, ठीक है, 10 AM वाला देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। रात में क्या होता है ना कि आप नहीं समझ रहे हो, मतलब फुल डे वर्क करने के बाद रात को मजा नहीं आता पढ़ाने में फिर। आफ्टर वर्किंग होल डे इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क इन नाइट, मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, ओके ओके, डिसाइड करेंगे बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, देखेंगे बताएंगे।